हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नसरीन बानो। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल इन एल्गी का पार्ट 2 देखेंगे। पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में हमने इसमें पाए जाने वाले जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज थे, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखा था। और आज हम जो शुरुआत करेंगे वो सबसे पहले करेंगे क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जैसा कि हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक जो एल्गी हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट भी जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसके के अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये सिंगल क्लोरोप्लास्ट भी मिलता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, क्लोरिला के अंदर, और बाकी के अंदर ये अदर एल्गी में ज़्यादातर ये मोर देन वन देखे गए हैं क्लोरोप्लास्ट। डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी एल्गी में स्टडी की गई है, जो क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर्स हम जिन्हें कहेंगे। तो कप शेप देखा गया है क्लेमाइडोमोनास वॉल्वॉक्स के अंदर, डिस्कॉइड देखा गया है वोचिरिया, कारा, डाइटम्स के अंदर, गर्डल शेप देखा गया है यूलोथ्रिक्स के अंदर, रेटिकुलेट या जालिकावत देखा गया है उडोगोनियम हाइड्रोडिक्टियोन में, स्पाइरल देखा गया है स्पाइरोगाइरा के अंदर, और स्टीलेट या स्टार शेप देखा गया है जिग्निमा के अंदर। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं। इट एनक्लोजेज अ कलरलेस ग्रैन्युलर मैट्रिक्स ऑल्सो नोन एज स्ट्रोमा। इन मैट्रिक्स देर आर प्रेजेंट क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। दीज आर कॉल्ड थाइलेकॉइड्स और लेमिला और डिस्क। जो इसका भरण पदार्थ होता है, ग्रैन्युलर जो मैट्रिक्स होता है, उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। और इसी के अंदर कुछ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, जिन्हें कि थाइलेकॉइड, लैमिली या डिस्क कहते हैं। जो ये डिस्क होती हैं ये स्टैक्स के रूप में जमी होती हैं, यानी एक के ऊपर एक, ये जैसे सिक्के हम जमा देते हैं, एक के ऊपर एक जमा देंगे अगर, तो उस तरह से ये स्टैक के रूप में जमी होती हैं। और दीज स्टैक्स आर कॉल्ड ग्रेना, यानी जो इन थाइलेकॉइड का वो पोर्शन जहाँ पे कि ये स्टैक्स बना के रखती हैं वो ग्रेना कहलाता है। दीज थाइलेकॉइड कंटेन ऑल द पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो ये पिगमेंट जो होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं वो इन थाइलेकॉइड में ही प्रेजेंट होते हैं। ये डिस्क जो होती हैं ये प्रोटीन और लिपिड की मिलकर बनी होती हैं। ईच थाइलेकॉइड इज अ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड sac. Lumen of sac is called loculus. The thylakoid in the sac do not adhere and remain separated by narrow space, which is known as interdisc or interthylakoid space. In some algae, thylakoid do not form stakes. They are present in irregular manner. कुछ एल्गी में ये इरेगुलर मैनर में भी रहती हैं, जहाँ के ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक बना के ग्रेनम पोर्शन नहीं बनाती हैं। मैट्रिक्स कंटेन small ribosomes and osmophilic globules. Small amount of DNA has also been reported in some region of grana. तो यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया गया है क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें कि आपको ग्रेना दिखेगा, दो ग्रेना के बीच में इंटरग्रेना दिखाई देगा, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, टू मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। तो ये इसका डायग्राम है। नेक्स्ट हम देखेंगे पायरिनॉइड। पायरिनॉइड्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। पायरिनॉइड जो होती हैं मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं और ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होती हैं। दे आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं, जो कि डेंसली पैक्ड रूबिस्को एंजाइम, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, वो इन पायरिनॉइड में पाया जाता है। और दूसरा इनका काम जो है एसोसिएटेड विद सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च, यानी रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो इन पायरिनॉइड में इकट्ठा रहता है। इन क्लोरोफाइसी दे आर सराउंडेड बाय स्टार्च प्लेट। ये अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनमें पायरिनॉइड जो हैं वो अलग अलग फूड मटेरियल स्टोर करती हैं, जैसे ट्रू स्टार्च इन क्लोरोफाइटा एंड कैरोफाइटा, अदर काइंड ऑफ स्टार्च, स्टार्च से मिलता हुआ साइनोफाइशियन स्टार्च इन साइनोफाइसी एंड फ्लोरिडियन स्टार्च इन रोडोफाइसी, लेमिनेरिन इन ब्राउन एल्गी, पैरामाइलोन यूग्लिनोइड्स में, एंड ल्यूकोसिन जो एक तरह का फैट है ये पाया जाता है जेंथोफाइट
ज़ेंथोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा एंड क्राइजोफाइटा में। मैनिटोल मिलता है ब्राउन एल्गी में। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप को जब डिवाइड किया है तो वो भी फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल के आधार पर किया है, तो वो इन पायरिनोइड में ही इकट्ठे रहते हैं। नंबर ऑफ पायरिनोइड इन प्लास्टिड्स में वेरी, इनके नंबर भी जो अलग अलग प्लास्टिड्स हैं उनमें वेरी करते हैं। जैसे इन क्लाइडोमोनास देयर इज़ ओनली वन पायरिनोइड। क्लेमाइडोमोनास में केवल एक ही पायरिनोइड होता है, लेकिन उडोगोनियम या दूसरे कुछ अदर एल्गी हैं उनमें एक से ज़्यादा पायरिनोइड पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है आई स्पोट। आई स्पोट जो है वो एपरेटस है, जिसको स्टिग्मा भी कहते हैं। ये एक फोटो रिसेप्टिव ऑर्गेनली है जो कि लाइट को रिसीव करता है। फाउंड इन द फ्लैजिलेट सेल्स ऑफ ग्रीन एल्गी एंड अदर यूनिसेल्युलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज यूग्लिनॉइड्स। ये ज़्यादातर जो फ्लैजिलेटेड ग्रीन एल्गी हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास में भी ये मिलता है, या यूनिसेल्युलर कुछ दूसरे ऑर्गेनलीज हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे यूग्लिनॉइड्स में भी ये पाया जाता है। इट अलाउज द सेल्स टू सेंस लाइट डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी एंड रिस्पॉन्ड टू इट, प्रॉम्प्टिंग द ऑर्गेनिज्म टू आइदर स्विम टूवर्ड्स द लाइट, जो लाइट की तरफ जाएंगे तो वो पॉजिटिव फोटोटैक्सिस कहलाएगी, और अवे फ्रॉम इट तो वो नेगेटिव फोटोटैक्सिस कहलाएंगे। यानी ये जो सेल है, जो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, उसको लाइट की डायरेक्शन की तरफ भी ले जाता है और उससे अवे भी ले जाता है। अ रिलेटेड रिस्पॉन्स फोटोशॉक और फोटोफोबिक रिस्पॉन्स अकर्स व्हेन सेल्स आर ब्रीफली एक्सपोज टू हाई लाइट इंटेंसिटी, causing the cell to stop, briefly swim backward, then change swimming direction। जब लाइट अगर की इंटेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो यह सेल को, ऑर्गेनिज्म को दूसरी डायरेक्शन में ले जाता है। आई स्पोट्स आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन आईज फाउंड इन नेचर, composed of photoreceptors and areas of bright orange red pigmented granules. Under the light microscope, eye spot appear as dark orange reddish spot। ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है डार्क ऑरेंज रेडिश स्पॉट सा दिखता है, और दे गेट देयर कलर फ्रॉम कैरोटिनॉइड पिगमेंट कंटेंट इन बॉडीज कॉल्ड पिगमेंट ग्रेन्यूल्स। ये जो अपना कलर है इनका कैरोटिनॉइड इसमें जो प्रेजेंट होता है उसके कारण होता है। द आई स्पॉट apparatus of Euglena comprises the paraflagellar। In Chlamydomonas, the eye spot is a part of chloroplast and looks like a membranous sandwich structure. It is assembled from chloroplast membrane and carotenoid filled granule overlaid by plasma membrane. According to Must, it consists of curved pigmented plate or pigmentosa and a biconcave hyaline lens in front। इसका जो स्ट्रक्चर देखा गया तो उसमें ये देखा गया कि कर्व पिगमेंटेड प्लेट होती है और उसके ऊपर एक बाइकॉन्केव हाईलाइन लेंस पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्स दैट इट कंसिस्ट ऑफ 1 or 4 rows ऑफ ग्लोब्यूल्स। इसके अंदर ग्लोब्यूल्स भी देखे गए हैं। ये इसका डायग्राम है जिसमें कि हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो रेड, ऑरेंज रेड कलर का आई स्पॉट दिखाई दे रहा है, उसी तरह से ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ये फोटो रिसेप्टर पिगमेंट है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट एनवेलप है और ये थाइलेकॉइड के साथ एम्बेडेड है। ये इसका ये डायग्राम, नीचे फोटो रिसेप्टर प्लेट है और ऊपर हाईलाइन लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट, न्यूरोमोटर एपरेटस। इन सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, जैसे क्लेमाइडोमोनास नेसुटा, अ सेंसिटिव न्यूरोमोटर एपरेटस इज प्रेजेंट। क्योंकि हम ये जो सेल पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल, स्पेशल रेफरेंस टू क्लेमाइडोमोनास देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसके कुछ स्पीशीज़ में सेंसिटिव न्यूरोमोटर एपरेटस भी पाया जाता है। इट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ थैलस इन रिस्पॉन्स टू लाइट, केमिकल एंड अदर स्टिमुलाई। आई स्पॉट जो होता है वो केवल लाइट को करता है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूरोमोटर एपरेटस होता है ये अपना रिस्पॉन्स लाइट, केमिकल या दूसरे कुछ स्टिमुलाई होते हैं उनके प्रति बताता है। द न्यूरोमोटर एपरेटस कंसिस्ट ऑफ 2 बेसल ग्रेन्यूल्स और ब्लिफेरोप्लास्ट
फ्रॉम विच द फ्लैजिला ओरिजिनेट। फ्लैजिला का जो ओरिजिनेशन होता है वो दो बेसल ग्रेन्यूल, जिन्हें ब्लिफेरोप्लास्ट का भी नाम से बोला जाता है, वहाँ से निकलते हैं। तो ये न्यूरोमोटर एपरेटस का ही पार्ट है। अ ट्रांसफर साइटोप्लाज्मिक फाइबर पैराडेस्मोस विच कनेक्ट टू ब्लिफेरोप्लास्ट। और इन दो बेसल ग्रेन्यूल या ब्लिफेरोप्लास्ट को जो एक ट्रांसफर साइटोप्लाज्मिक फाइबर कनेक्ट करता है उसे पैराडेस्मोस कहते हैं। अ साइटोप्लाज्मिक फाइबर rhizoplast connecting one blepharoplast with the centrosome and a small delicate fiber connecting centrosome with the nucleolus। यानी इसका कनेक्शन न्यूक्लियोलस के साथ में होता है। तो इसके तीन पार्ट हो गए, ब्लिफेरोप्लास्ट या जिन्हें बेसल ग्रेन्यूल्स कहेंगे, दूसरा दोनों बेसल ग्रेन्यूल को जोड़ता हुआ पैराडेस्मस, और पैराडेस्मस के बाद में जो ब्लिफेरोप्लास्ट है, एक ब्लिफेरोप्लास्ट को आगे जाके सेंट्रोसोम से और जो कि न्यूक्लियोलस से जुड़ेगा वो कहलाएगा राइजोप्लास्ट। ये क्लेमाइडोमोनास में बताया गया है न्यूरोमोटर एपरेटस। नेक्स्ट है फ्लैजिला। फ्लैजिला या सिलिया जो हैं ये लोकोमोशन के लिए होते हैं, और ये मेजॉरिटी ऑफ एल्गल जो सेल्स हैं या जिसकी क्लासेस हैं उनमें पाए जाते हैं। यहाँ पर फ्लैजिला जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है विप्लेश, जिसे कि एक्रोनिमेटिक नाम से भी जाना जाता है, जो कि स्मूथ सेल्ड होता है। दूसरा होता है टिंसल, जिसे पेंटोनिमेटिक कहते हैं। इस फ्लैजिला पर छोटे या माइन्यूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर जो होते हैं ये मैस्टिगोनीम्स या फ्लीमर्स कहलाते हैं। आपको डायग्राम में दो दिख रहे हैं, विप्लेश जो कि स्मूथ वॉल्ड दिख रहा है, और टिंसल जिस पर छोटे हेयर प्रेजेंट हैं। On the basis of arrangement of these flemurs, tinsel type flagella are of three types। पहला पेंटोनिमेटिक, पेंटोनिमेटिक या जिसमें मैस्टिगोनीम्स जो होते हैं, ये फ्लीमर्स होते हैं, मैस्टिगोनीम्स भी कहलाते हैं। तो मैस्टिगोनीम्स आर अरेंज्ड इन टू अपोजिट रोज, तो वो होगा पेंटोनिमेटिक। पेंटोक्रोनिमेटिक, देयर इज प्रेजेंट टर्मिनल फाइब्रिल एट द एंड ऑफ फ्लैजिला। इनके बाद में जो फ्लीमर्स लगे हैं इनके बाद में लास्ट में टर्मिनल फाइब्रिल भी प्रेजेंट होगा, जो सेकंड वाला बीच में दिखाई गया है। एंड स्टाइकोनिमेटिक, मैस्टिगोनीम्स आर प्रेजेंट टू वन साइड ओनली, केवल एक तरफ ही फ्लीमर्स जो हैं ये मैस्टिगोनीम्स हैं ये प्रेजेंट होंगे। द नंबर, इंसर्शन, पैटर्न एंड काइंड ऑफ फ्लैजिला अपीयर टू बी कंसिस्टेंट इन ईच क्लास ऑफ एल्गी। सभी क्लासें जो हैं उनका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। फ्लैजिला किस टाइप की है, कहाँ उसका इंसर्शन है। मोटाइल सेल्स ऑफ एल्गी आर जनरली बाईफ्लैजिलेट। ज़्यादातर जो मोटाइल सेल्स हैं वो बाईफ्लैजिलेट होती हैं। व्हेन बोथ फ्लैजिला आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड इन अपीयरेंस दे आर डिस्क्राइब्ड आइसोकॉन्ट। अगर दो फ्लैजिला हैं और दोनों वो एक ही इक्वल लेंथ की हैं, एक ही तरह की हैं, तो वो आइसोकॉन्ट कहलाएंगी। इसके अलावा दूसरा होगा हेट्रोकॉन्ट, जिसमें कि दोनों फ्लैजिला जो होती हैं वो एक जैसी नहीं हो, चाहे वो साइज़ में अलग होंगी या एक विप्लेश होगी दूसरी टिंसल होगी। उसके अलावा जो एल्गी ग्रुप हैं, एल्गी जो क्लासेस हैं, उनमें वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव किसी भी पार्ट में फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। लेकिन रेड एल्गी रोडोफाइटा और ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोफाइटा है, इसमें जीवन में कहीं भी जो फ्लैजिला है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ये इन दोनों क्लासेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि टोटली फ्लैजिला जो होती है यहाँ पर एब्सेंट है, जो कि क्लासिफिकेशन में भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है एल्गी की। ये आपको डिफरेंट जो एल्गल सेल हैं दिखाए गए हैं। फर्स्ट यूग्लिना, जिसमें कि एक फ्लैजिला है। क्लेमाइडोमोनास, जिसमें दो हैं। थर्ड में आप देखोगे कि एक छोटा है और एक फ्लैजिला बड़ा है। नेक्स्ट के अंदर एक बड़ा है, जो कि यहाँ पर ये सब एपिकल इनका अटैचमेंट था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लेटरल साइड पर लगे हुए हैं और एक इसमें टेंसल है और दूसरा जो है वो विप्लेश है। एंड फिफ्थ के अंदर आप देखोगे कि इसके पूरे साइड पर, पूरी बॉडी पर जो ये हैं फ्लैजिला ये पाए जाते हैं। तो इनका जो इस तरह से इंसर्शन डिफरेंट हो सकता है अलग अलग एल्गी में। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। ईच फ्लैजिलम इज फाइन हाईलाइन एमर्जेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म
देयर इज़ अ सिंगल ग्रेन्यूल एट द बेस ऑफ ईच फ्लैजिलम कॉल्ड ब्लीफेरोप्लास्ट। ये हमने बताया था कि फ्लैजिला जहाँ से ओरिजिनेट होती है तो वो बेसल ग्रेन्यूल या ब्लीफेरोप्लास्ट कहलाता है। ईच फ्लैजिलम कंसिस्ट ऑफ थिन एक्सियल फिलामेंट कॉल्ड एक्सोनीम। इसका जो फिलामेंट होता है थिन वो एक्सोनीम कहलाता है। एक्सोनीम इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। द शीट टर्मिनेट्स जस्ट शॉर्ट ऑफ द एपेक्स एंड दिस नेकेड पार्ट इज नोन एज एंड पीस। जो ऊपर वाला पार्ट होगा फ्लैजिला का, उस पर शीट नहीं पाई जाती है, तो ये नेकेड पार्ट एंड पीस कहलाता है। In a cross section, exoneme consists of 11 fibrils. Each exoneme consists of two central or axial microtubules surrounded by a peripheral layer of 9 doublet microtubules. This is called 9+2 pattern of arrangement, which is a characteristic feature of eukaryotic flagellum. All the 9 peripheral fibrils at the proximal end are attached to a hollow basal body blepharoplast, which is separated from flagellum by diaphragm. The two central fibrils terminate just short to the diaphragm. ये आप डायग्राम देखेंगे जिसमें कि आपको बेसल ग्रेन्यूल से निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये डबलेट बीच में 2 सेंट्रोमियर होंगे और आसपास जो होंगे वो 9, पेरिफेरल जो होंगे वो 9, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो। सेंट्रल पेयर होंगे जिनकी की शीट अलग अलग होती है, और जो पेरिफेरल होते हैं वो 2 डबलेट के रूप में मिलते हैं, बीच में सिंगल 2 होते हैं। तो ये इसका डायग्राम है। उसके बाद में वैक्यूल। वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड मल्टीफंक्शनल ऑर्गेनेली फाउंड इन द सेल्स ऑफ एल्गी। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो कि हमने देखा था प्रोकैरियोटिक एल्गी के अंदर वैक्यूल जो था वो गैस वैक्यूल था, लेकिन ये ट्रू वैक्यूल नहीं पाया जाता है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है, और वैक्यूल के अंदर जो सेल सैप होता है उसमें काफ़ी सारे टेनिन भरे होते हैं। सेल सैप जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है सेल का वो भी मेंटेन करता है। ये वैक्यूल जो होती हैं ये एसिडिक नेचर की होती हैं, और कुछ इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो लाइसोसोम्स एंड देट आर प्रिडोमिनेटली फाउंड इन प्लांट सेल। यहाँ पे 2 तरह की वैक्यूल पाई जाती हैं, अ लार्ज बिग सेंट्रल वैक्यूल एंड अ ग्रुप ऑफ स्मॉल वैक्यूल। वैक्यूल एक्ट एज द ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन एंड हेल्प इन रेगुलेट द एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स। यानी ऑस्मो रेगुलेशन का काम जो है प्लांट सेल के अंदर वो वैक्यूल्स के द्वारा किया जाता है। कॉम्प्लेक्स वैक्यूल सर्व्स एज गलेट। समटाइम्स दे स्टोर फूड मटेरियल सच एज लेमिनेरियन एंड क्राइसोलेमिनेरियन स्टार्च। ये भी इन वैक्यूल में कई बार इकट्ठा रहता है। तो ये आपका यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।